हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या यहाँ पे 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 22/7 लेना है। ठीक, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चित्र बना रहे हैं। ये आपका क्या है, एक अर्धगोला है जिसका ही केंद्र है, और ये त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5 सेमी दिया गया है। और इस पे एक शंकु है। इस पे क्या है, आपका एक शंकु बना हुआ है। ये आपका क्या है, इस पे एक शंकु दिया गया है, जिसकी ऊंचाई, पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 15.5 सेमी है। यह है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3.5 सेमी, तो ये भी आपका त्रिज्या है, तो ये भी 3.5 सेमी होगा। तो अगर हम इतना निकाले, इतना अगर इसके शंकु की ऊंचाई को h मान ले, तो इसको निकाले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h बराबर 15.5 सेमी माइनस कितना हो जाएगा, 3.5 सेमी। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 सेमी। यानी शंकु की जो ऊंचाई हो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम ये पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर हम क्या करें, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम क्या करें, जोड़ दें, तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अर्धगोले 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 का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई r का वर्ग, और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है आपका पाई r, और गुणे में क्या होता है, l होता है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, l भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें l भी निकालना पड़ेगा। तो अगर हम क्या करें, इसको यहाँ पे मिला दें। अब यहाँ पे ये कितना है, 3.5 सेमी, और ये कितना दिया गया है, ये आपका दिया गया 12 सेमी। देखिए 12 सेमी है शंकु की ऊंचाई। तो हमें ये l निकालना है, l। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाया केंद्र पे, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, l का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग। देखिए यहाँ पे लिख दे देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, और प्लस क्या होता है, ये आधार का वर्ग होता है, आधार का वर्ग। तो चलिए हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को अब यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो देखिए हमें क्या क्या मिल गया है। अगर शंकु की बात करें, शंकु शंकु की बात करें, तो उसकी शंकु की ऊंचाई हमें कितना प्राप्त हो गया है, यहाँ पे 12 सेमी शंकु की ऊंचाई। और शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या कितनी है, ये आपका 3.5 सेमी, ये शंकु की त्रिज्या। अब हमें एल चाहिए, तो एल तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में, देखिए ये हो जाएगा 12 का वर्ग और प्लस 3.5 सेमी का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बढ़िया 144, और प्लस यहाँ पे 3.5 का वर्ग कितना होगा, ये हो जाएगा 12.25। अब हम क्या करते हैं, इनका योग कर लेते हैं। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में ये हो जाएगा आपका 156.25 होगा, 156.25। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल में 12.5 का वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग से वर्गमूल हटेगा, तो हमें एल कितना मिल जाएगा, तिर्यक ऊंचाई कितनी मिल गई, ये मिल गई 12.5 सेमी मिल गई। अब देखिए अगर हम खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को s मान लें, तो यहाँ पे शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r का वर्ग। तो यहाँ से s पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई r अगर उभयनिष्ठ लेते हैं तो l प्लस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s बराबर 22/7, तो ये हो जाएगा गुणे में 3.5, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, l कितना है 12.5 और प्लस 2 गुणे 3.5। तो ये कितना हो जाएगा, s बराबर 22 और गुणे में 3.5, और फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये 7 हो जाएगा,
और ये 12×7=19, तो ये हो जाएगा आपका गुणे में 19.5, तो 19.5 हो गया। और ये 22/7 है, तो अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 बार विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एस पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और गुणे में 0.5 को 1/2 और गुणे में 19.5, तो इसको काटने तो 11×2=22। तो यहाँ से एस पावर कितना हो जाएगा 11 गुणे 19.5। तो अगर हम क्या करते हैं इनका गुणा कराते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 214.5 सेमी वर्ग हो जाएगा। और ये आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।